नमस्कार। खबरों में आज मैं आपके साथ मैं हूं रीना कौरव। शुरुआत करते हैं पंजाब की आज की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ में आज पंजाब बीजेपी कार्यकारिणी की एक दिवसीय बैठक है। पंजाब बीजेपी प्रभारी प्रभात झा और पार्टी अध्यक्ष विजय सांपला इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। चुनाव कैंपेन के दौरान पब्लिक कनेक्शन बढ़ाने की रणनीति पर भी इसमें चर्चा संभव है। तो आज बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। पंजाब बीजेपी कार्यकारिणी की ये बैठक है, एक दिवसीय ये बैठक होगी और इस बैठक में आपको बता दें कि पंजाब बीजेपी प्रभारी प्रभात झा और पार्टी अध्यक्ष विजय सांपला मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता पुनीत परंजा। पुनीत, कई मायनों में अहम आज की ये बैठक। जी, जाहिर तौर पर काफी अहम है ये बैठक, क्योंकि जो अभी प्रेजेंट जो सिनेरियो चेंज हुआ है, अगर हम बात करें तो जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर जो एक स्ट्राइक किया गया इंडिया की तरफ से, तो उसके बाद से जिस तरह से हालात बदले हैं उसके मद्देनजर काफी अहम मानी जा रही है बैठक। पहले ये बैठक जो थी वो पठानकोट में होनी थी, लेकिन मौजूदा हालात के मद्देनजर देखते हुए इस बैठक को स्थानांतरण करके यहाँ पर चंडीगढ़ में शिफ्ट किया गया है और आज सुबह 10:30-11 बजे के आसपास ये मीटिंग शुरू होगी, जिसमें जो पंजाब प्रभारी है प्रभात झा और उनके अलावा जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के विजय सांपला, वो मौजूद रहेंगे और बाकायदा सारी जानकारी जो है वो दी जाएगी यहाँ पर, क्योंकि स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है और जाहिर तौर पर सभी हलकों से यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। इसके अलावा जो मेंबर हैं वो यहाँ पर कार्यकारिणी के वो यहाँ पर पहुंचेंगे और इसमें तमाम जो जानकारियां वो दी जाएंगी कि मौजूदा हालात में जिस तरह से तेवर बदले हैं उसके बाद से किस तरह से इसको स्ट्रेटेजिकली प्लान किया जाए और कैसे आप लोगों के बीच में जो मोदी सरकार की तरफ से ये जो अभी पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्राइक किया गया है उसको किस तरह से लिया जाए और इन तमाम मुद्दों के ऊपर वहां पर चर्चा होगी। जी पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो स्थानांतरण किया गया है, अब चंडीगढ़ में ये बैठक हो रही है और जिस तरीके से हमारे संवाददाता पुनीत जानकारी दे रहे थे कि कई मायनों में ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब इस बैठक में ये भी रणनीति पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से मैसेज जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पंजाब की जनता के बीच पहुंचाया जाए, क्योंकि पंजाब की एक बड़ी आबादी इसके बाद प्रभावित हुई है। बॉर्डर एरिया से लगते कई गाँव को खाली कराया गया है, रेस्क्यू कैंप में जो है कई लोग मौजूद हैं। बढ़ते हैं आगे, पंजाब की आज की दूसरी अहम खबर की बात करते हैं। राहत शिविरों में अब सियासी दौरे तेज हो गए हैं। आपको बता दें कि पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गांव को खाली कराया गया, जिसके बाद यहां के लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। राहत शिविरों में अब सियासी दौरे शुरू हो गए हैं। दो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल की है, जहां कल वो राहत शिविरों में पहुंचे थे। वहां का दौरा उन्होंने कल किया था, कल से ही वो राहत शिविरों का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आज अटारी स्थित कैंपों में जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। वहीं जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो अपना पंजाब पार्टी के प्रधान सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर की है, जो आज से सरहद से लगते गांव का दौरा शुरू कर रहे हैं। इस कड़ी में आज सुच्चा सिंह छोटेपुर, पठानकोट और गुरदासपुर पहुंचेंगे, जहां वो सीमावर्ती गांव में ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए अमृतसर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता राजन गोसाई। राजन, यहां पर आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि अगर हम एक तरफ मुख्यमंत्री की बात करें और दूसरी तरफ सुच्चा सिंह छोटेपुर की बात करें, तो राहत शिविरों में अब सियासी दौरे शुरू हो गए हैं, लेकिन इन सियासी दौरों का क्या वहां की जो जनता है जो इन रेस्क्यू कैंप में रह रही है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये दौरे किए जा रहे हैं, या फिर जायजा भी लिया जाएगा और उस पर अगर कोई खामियां मिल रही हैं तो एक्शन होता हुआ भी दिखेगा? जी बिल्कुल रीना, आज जो है पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अमृतसर के अजनाला सेक्टर और अटारी सेक्टर के गांवों का दौरा करने जा रहे हैं। अजनाला में वो सीमावर्ती गांव घूमनेवाल और उसके आसपास के जो गांव है वहां का दौरा करेंगे, वहां ग्रामीणों से मिलेंगे, वहां पर लोगों की परेशानियां सुनेंगे। इसके बाद जो है करीब 11 बजे के आसपास वो अटारी सेक्टर में आएंगे। यहाँ पर सीमा से करीब 150 मीटर की दूरी पर स्थित गाँव है चक, अल्लाह और मुल्लापुर, वहां के लोगों से वो मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। अगर राहत शिविरों की बात की जाए तो राहत शिविरों में अभी तक जो है चाहे अजनाला सेक्टर हो या अमृतसर के जो राहत शिविर कैंप यहाँ पर लगाए गए हैं, वहां पर अभी तक जो है सरकारी राहत कैंपों में लोग जो है वो नहीं पहुंचे हैं। अभी तक की जो सूचनाएं मिल रही है उसके मुताबिक यही है कि लोग जो है देर
देर शाम को वो अपने रिश्तेदारों के घरों में आ जाते हैं। अब गांव में सिर्फ एक व्यक्ति जो है वहां पर ठहरता है, वो अपने मवेशियों की देखभाल करता है, फसल की देखभाल करता है, और सुबह को लोग फिर से अपने गांव में चले जाते हैं। तो अभी तक राहत शिविर जो है वो इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर शरणार्थियों का। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एसजीपीसी की ओर से भी जो है राहत शिविर जो है वो बनाए गए हैं। विभिन्न गुरुद्वारा साहिबानों में वहां राहत शिविर बनाए गए, वहां रसद पानी सारा कुछ पहुंचा दिया गया। अगर सियासत की बात की जाए तो आज मुख्यमंत्री यहाँ पर जो है लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनको दूर करने की भी जो है कोशिश करेंगे, और साथ के साथ लोगों को सांत्वना देने की भी कोशिश यहाँ पर की जाएगी कि हमेशा से ही, चाहे वो 1965 की जंग हो, 1971 की जंग हो, उसके बाद कारगिल युद्ध हो, या फिर संसद पर हमला जब हुआ था तो उसके बाद से यहाँ पर जो स्थिति तनावपूर्ण बनी थी, उस दौरान जो है पंजाब और खासतौर पर बॉर्डर बेल्ट के जो लोग थे उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ भारतीय सेना का साथ दिया था। तो लोगों को सांत्वना भी यहाँ पर दी जाएगी। तो अगर सुच्चा सिंह छोटेपुर की बात की जाए तो वो भी जो है चाहे पठानकोट, गुरदासपुर, और यह भी बताया जा रहा है कि वो अमृतसर का भी दौरा कर सकते हैं, अमृतसर के सरहदी इलाकों का भी दौरा कर सकते हैं। तो वो भी लोगों को सांत्वना देंगे, और हो सकता है कि इस पर सियासी वार पलटवार जो है वो भी हो। जी, सियासी वार पलटवार भी होता हुआ दिखाई दे सकता है इन दोनों में। राजन, यहाँ पर अब अगर हम इसी कड़ी में बात करें तो क्या लग रहा है कि और भी जो बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं, वो इन राहत शिविरों का दौरा कर सकते हैं? और साथ ही अगर हम बात करें इन राहत शिविरों की तो वहां से क्या कुछ खबर आ रही है लोगों से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल रीना, अगर बात की जाए तो आज पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उधर नई पार्टी जो बनी है अपना पंजाब पार्टी, सुच्चा सिंह छोटेपुर उनके जो प्रधान है वो आज बॉर्डर का एरिया का जो है दौरा करने जा रहे हैं। और उधर अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रधान है वो पहले से ये घोषणा कर चुके हैं 4 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक वो अमृतसर में डेरा डालेंगे, सीमावर्ती इलाकों का दौरा करेंगे, लोगों से बात करेंगे। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब सियासी जो लोग हैं वो तुरंत जो है लोगों के जो मरहम है, उनके जख्म है, उन पर मरहम लगाने की जो कोशिशों में जुट गए हैं, क्योंकि साफ तौर पर पंजाब विधानसभा के चुनाव जो है वो नजदीक आ रहे हैं। तो ऐसे में कोई भी सियासी पार्टी जो है वो किसी भी तरह का मौका जो है उससे चूकना नहीं चाहती है। और दूसरी तरफ राहत कैंपों की बात की जाए तो राहत कैंपों में मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि लोग जो है वो ज्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं राहत कैंपों को। वो दिन के समय जो है अपने गांव में वापस चले जाते हैं और देर शाम को जो है वो लोग जो है अपने रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं। तो ऐसे में अभी राहत कैंप भी जो है वो इंतजार कर रहे हैं। सरकारी राहत कैंप की अगर बात की तो सरकारी राहत कैंप जो है अपने मेहमानों का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक जो राहत कैंपों में लोग जो है वो नहीं पहुंचे। जी, तो राहत कैंपों में इतने लोग नहीं पहुंचे हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजन, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा इन सियासी दौरों पर। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल, हमने आपको बताया कि आज सीमावर्ती गांव के लोगों से मिलने अमृतसर के अटारी पहुंचेंगे। वहीं कल मुख्यमंत्री पठानकोट और गुरदासपुर पहुंचे थे। पठानकोट में उन्होंने राहत शिविरों में रह रहे लोगों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। पीओके में सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पंजाब के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले गांव के लोगों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया जा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल खुद इन राहत शिविरों का दौरा करने निकल पड़े हैं। मुख्यमंत्री ने शनिवार को के कैंपों का दौरा किया और लोगों की खैर खबर ली। एक तकलीफ के हिस्सेदार बनना आज सानू पता है, बच्चे बीबियां घरां च किस तरह इत्थे आके बैठे है, ਇਹਦਾ बहुत भारी दुख है। मैं इस करके 4 दिन का प्रोग्राम रखे, कोई थोड़ा हुण भी तकलीफ होवे या तुसीं चाहुंदे हो आपां तुसीं मैं सोचो भी सुनना है, तो इसलिए मेरा काम सुनाउण वास्ते नहीं पाया, मैं सुनने वास्ते आया। इस करके तुहानूं सारे तुसीं बैठे हो, जे कोई सुझाव देना चाहुंदे हो, कोई गल दसना चाहुंदे हो तो परिवार वांगू मैनूं तुसीं दस सकते हो। इस दौरान लोगों ने खुलकर मुख्यमंत्री से अपनी बात साझा की। वहीं प्रकाश सिंह बादल ने लोगों को बताया कि वो लगातार केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के संपर्क में हैं। मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा है और बेहद गंभीर भी है, लेकिन सरकार हर कदम पर जनता के साथ खड़ी है। सारे अफसरां दी मीटिंग उत्थे कीती, उस तों बाद डीसी नूं जां होर उन्हां नूं भी दस्सिया कि जाके लोकां नूं बेनती करो कि इस तरह मजबूरी है कि क्योंकि पता नहीं होता दुश्मन का किसी वेले कोई शरारत कर दे।
अपने सूबे के मुखिया को अपने बीच पाकर राहत शिविरों में रह रहे लोगों ने भी राहत महसूस की। इस दौरान मुख्यमंत्री खास तौर पर किसानों से मिले और फसल की सुरक्षा को लेकर उन्हें न डरने की बात कही। भारतीय सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरा देश अलर्ट पर है। पंजाब में भी कई सीमावर्ती गांव खाली करवा लिए गए हैं। किसानों ने गांव खाली कर दिए हैं, पर इस वक्त धान की फसल पक के तैयार है और इसी पकी फसल की सुरक्षा का डर किसानों को सता रहा है। पर अब मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इस डर को खत्म कर दिया है। सीएम प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि केंद्र सरकार से उनकी बात हो चुकी है और किसान अपने खेतों में काम कर सकते हैं। ਜਿਵੇਂ ਰੂਟੀਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਰੂਟੀਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਟਣ ਵੱਢਣ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੀਐਸਐਫ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ कोई रुकावट। उधर सीएम प्रकाश सिंह बादल ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार सीमावर्ती किसानों की भलाई के लिए काफी योजनाएं चला रही है। देखो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਰ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੁਣ ਜੇ ਢਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 24 घंटे लाइट ਦਿੱਤੀ ਹੈ। केंद्र सरकार की इस मंजूरी से सीमावर्ती किसानों को काफी राहत मिली है, क्योंकि ये वक्त किसानों के लिए काफी अहम है और ऐसे वक्त में किसानों का अपने खेतों से दूर होना उन्हें काफी परेशान कर रहा था। अजय महाजन, जी मीडिया, गुरदासपुर। पंजाब में सभी सियासी दल मिशन 2017 की तैयारियों में जुटे हैं। इसी बीच सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने अपनी नई पार्टी अपना पंजाब का ऐलान कर सूबे की सियासत में नया तूफान ला दिया है। छोटेपुर ने कहा है कि पंजाब को एक मजबूत और पंजाब की भलाई के लिए काम करने वाली पार्टी की जरूरत है। आखिरकार सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने अपनी नई सियासी पारी का ऐलान कर ही दिया। आम आदमी पार्टी से अपनी राहें जुदा कर चुके सुच्चा सिंह छोटेपुर ने अपना पंजाब पार्टी बनाने का ऐलान किया है। पंजाब दे विच रीजनल पार्टी जिहदा नाम अपना पंजाब पार्टी है, वो असी तुहाडे सन्मुख दा जिक्र कर रहे हैं। परमात्मा करे अपना पंजाब जिहड़ा है, जो दी पहली पोजीशन सी, वो असी सारे वॉलंटियर्स दी एफर्ट्स नाल, पंजाबियों दी एफर्ट्स नाल ते तुहाडीआं एफर्ट्स दे नाल अचीव कर सकी। छोटेपुर ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने अपने विधानसभा चुनाव लड़ने पर साफ जवाब नहीं दिया। मेरी पार्टी जो फैसला करूगी, डेमोक्रेटिक पार्टी है। जे मेरी पार्टी कहूगी इलेक्शन लड़ांगा, जे मेरी पार्टी कहूगी नहीं तू इलेक्शन लड़ा, तो मैं इलेक्शन लड़ावांगा। अपनी नई सियासी पारी का ऐलान करते हुए छोटेपुर ने कहा, आज पंजाब के लिए मजबूत क्षत्रिय पार्टी की जरूरत है। साथ ही छोटेपुर ने पंजाब की भलाई के लिए ईमानदारी से काम करने की बात कही। मैं अपनी जिंदगी का फैसला किया हुआ कि मेरा जिंदगी का पल पल जिहड़ा है वो पंजाब के भले वास्ते लावांगा। ना पंजाब नूं किसी नूं ठगण की आग्या देवांगे, अपना ठगण का तो सुपना भी ना लैओ, पंजाब का भला करना है। पंजाब में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और पंजाब की इस चुनावी बिसात में एक और नई पार्टी का गठन हो गया है। सवाल ये है कि छोटेपुर की अपना पंजाब पार्टी क्या पंजाब की उम्मीदों पर खरा उतरेगी? पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने अपना पंजाब पार्टी का ऐलान किया तो सियासी हवाएं तेज हो गई। दूसरे दलों से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। वहीं सत्ताधारी गठबंधन अकाली बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस से बयान आया। दोनों ही पार्टियों ने अपना पंजाब पार्टी का स्वागत किया है। साथ ही कहा कि इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर की अपना पंजाब पार्टी ने पंजाब में चौथे फ्रंट को जन्म दे दिया है और इसी फ्रंट को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं भी हो रही हैं। अकाली दल और बीजेपी सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर की अपना पंजाब पार्टी बनाने पर खुशी तो जता रही हैं, पर साथ में ये भी दावा कर रही हैं
कि नई पार्टी से अकाली बीजेपी गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये गठबंधन पंजाब में हैट्रिक लगाएगा। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਅਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਚੰਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ होगी। उधर कांग्रेस का मानना है कि सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर की नई पार्टी का नुकसान सिर्फ आम आदमी पार्टी को होगा, जबकि कांग्रेस तो इस बार पंजाब में सरकार बनाएगी। छोटेपुर जो हैं वो कन्वीनर थे आम आदमी पार्टी के, और उनका जो कुछ भी थोड़ा बहुत एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो गुरदासपुर जिले में बेसिकली धारीवाल एरिया से बिलोंग करते हैं वो, तो वो आम आदमी पार्टी से निकले हैं। आम आदमी पार्टी के कुछ लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। जो कुछ नुकसान होगा वो आम आदमी पार्टी को ही होगा। कांग्रेस तो सरकार बना रही थी, बना रही है और बना के दिखाएगी। तो कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी चाहे सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर की पार्टी को बेअसर बता रही हैं, पर साथ ही इस बात की खुशी भी मना रही हैं कि मुकाबला पंजाबियों से ही होगा। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। और पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता राजन गोसाई। राजन, यहाँ पर ये जानना बहुत अहम हो जाता है कि नई पार्टी के ऐलान के बाद सियासी गलियारों में हलचल जरूर तेज हो गई है, लेकिन उन नामों की सुगबुगाहट जो लग रहा है जल्द ही इस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। जी बिल्कुल रीना, सुच्चा सिंह छोटेपुर की ओर से अपना पंजाब पार्टी का गठन करने और उसके ऐलान के बाद से ही लगातार सियासी हवाएं जो है पंजाब में वो तेज हो गई हैं। हालांकि अगर बात की जाए श्रोमणी अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस की, तो वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उन्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से सुच्चा सिंह छोटेपुर की पंजाब परिवर्तन यात्रा को वर्करों का भरपूर सहयोग मिला था, भरपूर समर्थन मिला था, उससे ऐसा लग रहा है कि सुच्चा सिंह छोटेपुर को विधानसभा चुनाव में समर्थन जो है काफी मिलेगा। लेकिन हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि वोटर जो है वो किस पार्टी के हक में अपना मताधिकार करते हैं। लेकिन जिस तरह से सियासी बदलाव देखने को मिल रहे हैं, सियासी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, तो आने वाले दिनों में चुनावी घमासान जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी किस पार्टी का ज्यादा जनाधार बनता है और सुच्चा सिंह छोटेपुर किस हद तक अपना वोट बैंक जो है उसमें सेंधमारी कर पाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखना होगा सुच्चा सिंह छोटेपुर कितनी सेंधमारी कर सकते हैं बाकियों के वोट बैंक पर। बढ़ते हैं आगे और माता के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब मां के दरबार में माता के दर्शनों के साथ साथ सोने और चांदी के सिक्के भी दिए जाएंगे। माता के भक्तों के लिए खुशखबरी है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में स्थित विश्व शक्तिपीठ मंदिर चिंतपूर्णी में अब भक्तों को प्रसाद के साथ सोने के सिक्के भी मिलेंगे। हिमाचल सरकार ने इसके लिए भारत सरकार की इकाई माइन एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन यानी MMTC से करार किया है। होपफुली जो MMTC है वो हमारा जो सोना और चांदी है इसको यहाँ से ले जा करके इसको अपने ढाल करके सिक्के बना करके हमें देगा चिंतपूर्णी ट्रस्ट को। इसी प्रकार हिमाचल के बाकी मंदिरों में भी ये चीज़ की जा रही है। सभी ने लगभग मेरे ख्याल सभी ने एग्रीमेंट जो है MMTC के साथ कर लिया है। MMTC सोना चांदी पिघलाने का काम करता है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार की इस योजना में छिन्नमस्तिका धाम चिंतपूर्णी, ब्रजेश्वरी मंदिर कांगड़ा, ज्वालामुखी, श्री नैना देवी और नंदकेश्वर धाम चामुंडा के अलावा करीब 2 दर्जन मंदिरों को शामिल किया गया है। प्रथम चरण में ये सिक्के मंदिरों में उपलब्ध रहेंगे। इसी प्रकार हिमाचल के बाकी मंदिरों में भी ये चीज़ की जा रही है। सभी ने लगभग मेरे ख्याल सभी ने एग्रीमेंट जो है MMTC के साथ कर लिया है।
देवभूमि हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों के अलावा अन्य मंदिरों में मौजूद सोने चांदी के अकूत भंडार का हिस्सा अब भक्तों के घर की शोभा बढ़ाएगा। भक्तों की ओर से चढ़ाए गए सोने चांदी को सिक्क ढालने की योजना को अमली जामा पहनाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। राकेश मल्ही, जी मीडिया, ऊना। और चलिए इसी के साथ खबरों में आज में फिलहाल इतना ही।